जय श्री राम। नमस्कार आप सभी सनातनी मित्र बंधुओं को ओम नमः शिवाय ज्योतिष केंद्र की तरफ से सादर जय श्री राम। आप लोग मकर संक्रांति मना चुके, अब आइए दूसरा पर्व शुरू हो रहा है, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, कई लोग इसको बगुला अमावस भी कहते हैं। मौनी अमावस्या के विषय में कहा गया है कि ये युगादि तिथि है। युगादि तिथि जो होती है, दो प्रकार से हमारी ऐसे विशेष पुण्य तिथियां होती हैं। पुण्य तिथि यानी पुण्य की प्राप्ति करने वाला, जिसमें दान पुण्य यज्ञ आदि करने से पुण्य की अधिक प्राप्ति होती है। एक होती है युगादि तिथि, दूसरी होती है मनवादि तिथि। मनवादि तिथियां जो होती हैं, उसमें हमारे जो 14 मनु हैं, जिस मनु का जिस तिथि में उदय हुआ, अवतरण हुआ, उसी को मनवादि तिथि कहते हैं। लेकिन जिस तिथि में युग उत्पन्न हुआ, युगों का शुभारंभ हुआ, उसी को युगादि तिथि कहते हैं। माघ के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि पर द्वापर युग की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसको युगादि तिथि कहते हैं। एक महीने के लिए माघ के महीने में प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास करने के पीछे सभी का एक ही मकसद होता है कि हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। क्योंकि ये मानव जन्म जीने के लिए नहीं, कल्याण के लिए मिला है, आत्मोत्थान के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। लिखा गया है रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य का जन्म इसलिए मिलता है कि हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। अगर हम पशु प्रवृत्ति वाला काम करेंगे, पशुवत काम करेंगे, मानवता के खिलाफ काम करेंगे, तो फिर हमें उसी 84 के चक्र में फंसना होगा। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। पुनरपि जननी जठरे सैनम। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार माता के गर्भ में आते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये हमारा जो है युगों युगों से चल रहा है। क्यों न हम ऐसा काम करें कि मरे तो एक बार मरे। कबीर बाबा ने कहा था कि मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसे मरो कि फिर न मरना हो, कि दोबारा मरने की नौबत ही ना आए। अपने आप को मुक्त करने के लिए, अपने आप को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए ये माघ का जो महीना अवसर लेके आता है। इसमें गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम होता है।
वहां पर संत लोग यज्ञ करते हैं, पूरे करते हैं। और जो सदगृहस्थ लोग हैं, जो धर्म के मर्म को समझते हैं, वे लोग जाते हैं वहां पर 1 महीने स्नान करते हैं, नित्य दान करते हैं, नित्य पूरे करते हैं, गायत्री अर्चन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, संतों का सत्संग सुनते हैं, गौ दान करते हैं। ये मुक्ति का मार्ग है, मुक्त होना है। क्योंकि भगवान ने हमें ये जो दुर्लभ शरीर दिया, इसलिए नहीं दिया कि फिर हम अपने आप को दलदल में फंसाएं। मकर संक्रांति पे आप लोगों ने दान किया, अब कल नहीं परसों 18 जनवरी 2026 रविवार को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या प्रातः से लेकर के रात्रि को 1 बजकर कुछ मिनट तक है। इतना समय आपको मिल रहा है, आप दान करें, पुण्य करें, गौशाले में जा करके गौओं के लिए तूड़ा प्रदान करें, हरा चारा प्रदान करें, गेहूं का दलिया, गुड़ वगैरह दान करें। और इतना ही नहीं, आइए हम सभी मिलकर के संकल्प लेंगे कि हम जहां भी रहेंगे अपने आसपास सुसंस्कृत, शिक्षित, भय मुक्त वातावरण तैयार करेंगे, आपस में स्नेह सौहार्द कायम रखेंगे। इसी को कहते हैं सामाजिक ताना बाना। सामाजिक ताने बाने को तोड़कर, भाई बंदी छोड़कर अगर ये आप लोग उससे हट के काम करोगे, किसी भी प्रकार से आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आपस में प्रेम रखिए। पता मनुष्य का नहीं न भूत काम आएगा, प्रयत्न वर्तमान का प्रभूत काम आएगा, न देव काम आएगा न दैव काम आएगा, मनुष्य के मनुष्य ही सदैव काम आएगा। कल का प्रवचन फिर आप लोगों के लिए। आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर पुनः जानकारी 18 जनवरी 2026 रविवार को मौनी अमावस्या है। धर्म कार्य करने से मत चूकना, गौओं के लिए चारा, हरा चारा दान इत्यादि करना। जय श्री राम, नमस्कार। जयतु ज्योतिषम शास्त्रम, जयतु भारतीय संस्कृति। हरिओम।